हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 127 होगा आज आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 23/5/1999 को द्वितीय पाली में यह पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसी पैटर्न पर आप तैयारी करें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। और कोई भी एग्ज़ाम अगर तैयारी करते कोई भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, हम आपको स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोल देना चाहते हैं। जिस जिस पर यह जग हंसा है, जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। अगर आप पर कोई हंस रहा है कि आपसे जॉब नहीं निकलने वाला है, पूरा जी जान लगा लीजिए, 23 आपके लिए लकी साबित हो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र था। कहाँ था? पाटलिपुत्र था। अरुणाचल प्रदेश का सीमा बताना है तो किस दिशा में है? तो ये भारत के उत्तर पूर्व में है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो भारत के उत्तर पूर्व में है। अगर वहाँ के राज्यपाल अगर पूछ ले, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल पूछ ले, तो वहाँ का राज्यपाल हो गया केटी परनाइक। क्या हो गया? केटी परनाइक। और मुख्यमंत्री पूछ ले तो वहाँ का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू। क्या हो जाएगा? पेमा खांडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, ठीक है, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। और उनका मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सारनाथ किस लिए पुण्य स्थान है? तो ये बौद्ध के लिए है। सारनाथ ने गौतम बुद्ध ने वहाँ सर्वप्रथम उद्देश्य दिए थे। ठीक है, लद्दाख, नेक्स्ट पर चलते हैं। लद्दाख किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में पहले था, आप अपना एक केंद्र शासित प्रदेश इनका बन चुका है। और वहाँ के राज्यपाल नहीं है, उपराज्यपाल है। तो अभी वहाँ का उपराज्यपाल है जो बी.डी. मिश्रा है। कौन है? बी.डी. मिश्रा है। ठीक है, इसी तरह आप देखते हुए और लिखते हुए भी चले जिससे आपको फायदा मिल सके। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सोना मुक्त किस राज्य में मिलता है? सोना मुक्त कहाँ मिलता है? तो ये कर्नाटक में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। बाबू कुंवर सिंह के युद्ध में किस युद्ध में लड़े थे? तो ये 1857 के विद्रोह में लड़े थे। और बाबू कुंवर सिंह कहाँ के हैं? तो ये बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर गांव के हैं। ठीक है, और 1857 के क्रांति में लखनऊ से कौन लड़ा था? तो बेगम हजरत महल ने लड़ा था। बेगम हजरत महल ने लड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत गणराज्य कब बना? 1950 ईस्वी को गणराज्य बना। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है? मधुबनी कला के लिए ये बिहार विख्यात है। और यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो माननीय नीतीश कुमार है। और राज्यपाल के अगर पूछ ले तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर है। राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हिटलर किस देश के थे? तो हिटलर एक जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण ध्रुव क्या है? तो ये एक महादेश है। क्या है? एक महादेश है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। और किस देवता के लिए है? तो ये सूर्य भगवान के लिए है। अगर वहाँ के राज्यपाल पूछ लें, उड़ीसा के राज्यपाल, तो प्रो गणेशी लाल है। वहाँ के राज्यपाल कौन है? प्रो गणेशी लाल। ठीक है, और वहाँ के क्या कहते हैं मुख्यमंत्री अगर पूछ ले तो नवीन पटनायक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। डॉक्टर सी.वी. रमन कौन थे? तो ये विख्यात वैज्ञानिक थे। क्या थे? विख्यात वैज्ञानिक थे। और सी.वी. रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये 1930 ईस्वी में मिला। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। रामचरितमानस किसने लिखा था?
तो ये तुलसीदास जी ने लिखा था। किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने लिखा था। राजगीर कहाँ है? तो राजगीर बिहार में है। राजगीर कहाँ है? तो ये बिहार में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसका शुरुआत कब हुआ? तो ये 1965 ईस्वी में शुरुआत हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। हज करने के लिए मुस्लिम कहाँ जाते हैं? तो ये मक्का जाते हैं। और मक्का कहाँ है? तो ये सऊदी अरब में। कहाँ है? सऊदी अरब में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ओडिसी एक क्या है? तो ओडिसी एक नृत्य कला है। ओडिसी क्या है? नृत्य कला है। अगर भारतनाट्यम पूछ ले तो क्या होगा? तो ये भारतनाट्यम जो नृत्य है तमिलनाडु से है। किससे है? तमिलनाडु से। कालबेलिया अगर पूछ ले तो कालबेलिया नृत्य कहाँ से है? तो ये राजस्थान से है। कुचिपुड़ी पूछ ले तो ये कहाँ का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथकली पूछ ले तो ये केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का लोक नृत्य है। कथक पूछ ले तो कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। पंडित रविशंकर क्या है? तो ये एक विख्यात सितार वादक है। पंडित रविशंकर क्या है? तो एक विख्यात सितार वादक है। और शहनाई से पूछ ले तो ये बिस्मिल्लाह खां है। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा एक जनजाति विद्रोही थे। बिरसा मुंडा कौन थे? एक जनजाति विद्रोही थे। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो खेल कूद के लिए दिया जाता है। पंचवार्षिक योजना किससे संबंधित है? तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था से। मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोला जाता है? तो ये केरल में बोला जाता है। मलयालम भाषा ज़्यादातर कहाँ बोला जाता है? तो ये केरल में बोला जाता है। संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फुटबॉल में दिया जाता है। संतोष ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फुटबॉल में दिया जाता है। रणजी ट्रॉफी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये क्रिकेट में दिया जाता है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11। और फुटबॉल में भी 11 संख्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सद्दाम हुसैन कहाँ का शासक था? तो सद्दाम हुसैन इराक का शासक था। कहाँ का शासक था? इराक का शासक था। चंडीगढ़ कहाँ है? तो चंडीगढ़ हरियाणा में है। और पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नालंदा क्या था? तो नालंदा एक विश्वविद्यालय था। नालंदा क्या था? एक विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट पर चलते हैं। खालसा किस धर्म से संबंधित है? तो खालसा सिख धर्म से संबंधित है। और खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था? तो ये 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? तो बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। अगर सोते हुए दे कि रक्तचाप क्या होता है? तो सोते हुए समय का रक्तचाप घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो इसका होता है DNA। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? DNA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कोशिका वर्गीकरण सजीव यांत्रिक उत्तर के रूप में किया जाता है। तो खम्भ मृदितक। क्या इसका आंसर हो जाएगा? खम्भ मृदितक। नेक्स्ट पर चलते हैं। जो जीव अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। जो जीव अपने जैव भोजन संश्लेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जो जीव दूसरे पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं? और स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किसान का परम सहायक कौन जीव है? तो ये केचुआ है, जो इसका मित्र कहा जाता है केचुआ को। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हैजे से रोगाणु क्या फैलते हैं? तो हैजा
क्या फैलाते हैं? ये घरेलू मक्खी हैजा फैलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वृक्ष की छाल से कुनेन उपलब्ध होता है? तो ये सिनकोना से प्राप्त किया जाता है और सिनकोना मलेरिया के उपचार के लिए, इसका दवा बनाने के लिए यह काम आता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन अमीबा पेचिश पैदा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिथीका। हिस्टोलिथीका इसका आंसर हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिथीका। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आप लोग अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, जिससे आपको फायदा मिल सके। ठीक है, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ऊंचा यूकलिप्टस। कौन हो जाएगा? यूकलिप्टस। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये मधुमेह रोग होता है, जिसको डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। क्या हुआ था? इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है? तो ये विटामिन डी बनाता है। क्या बनाता है? तो ये विटामिन डी बनाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब एक लाल फूल को हरित कांच में देखा जाए तो वो कैसा प्रतीत होगा? ये काला प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। काला बीवर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। काला बीवर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।